ओम शांति। आज बाप दादा के मुरली के ऊपर विचार सागर मंथन करने का प्रोग्राम है। तो इस प्रोग्राम में आप सभी को स्वागत है। बाबा का मुरली का डेट है, ओरिजिनल मुरली 15 मार्च 1988। हम जानते हैं कि आत्मा निराकार है, भगवान भी निराकार है, ज्ञान भी निराकार है, जिंदगी जीने का विधि विधान, तरीका, धारणा ये भी निराकार है। उसके बाद जो कर्म का फल आता है वो भी निराकार है, और ये सभी समझाने वाला परमात्मा भी निराकार है। लेकिन हम मनुष्य आत्माओं को 5000 साल से साकार शरीर के आधार में आते हुए साकार शरीर के इंद्रियों द्वारा कर्म करना और उसका फल का अनुभव करना हमारे लिए आसान हुआ है। इसीलिए बाबा ज्ञान को, अपने बच्चों को साकार रूप द्वारा ही एजुकेशन देने के लिए सोचते हैं। सदा बाबा का यही चिंतन रहता है, वर्तमान समय ड्रामा में जो कुछ चल रहा है उसके आधार पर कंपैरिजन करके ज्ञान सुनाएंगे तो शायद बच्चों को ठीक से समझ में आएगा। ऐसा सोच बाबा का रहता है। तो जो भी अव्यक्त मुरली बाबा का चलता है, प्रेजेंट सिचुएशन और सिनारियो के आधार पर चलता है। और ड्रामा बाबा का प्लान कितना सुंदर है। अभी का वर्तमान समय देखेंगे, अभी कैसा है सिचुएशन। 4 दिन के बाद गणेश चतुर्थी आने वाली है। गणेश चतुर्थी तो अगस्त एंड या सितंबर फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में आएगा। लेकिन बाबा ने मुरली चलाई है मार्च में। लेकिन वो जो मुरली आज की सिचुएशन के लिए कितना अप्रोप्रिएट है और एक्यूरेट है, उसको सोचना, पहचानना बहुत जरूरी है। अव्यक्त मुरली जो है एक थीम रहता है, उसमें बाबा कुछ स्पेशल बच्चों को देखते रहते हैं। वो थीम क्या है वो आपने जान लिया तो समझ लीजिए 50% आपको मुरली समझ में आ गया। लेकिन वो थीम सीक्रेट रहता है, पता नहीं रहता है। जब थीम समझने के बाद बाबा के हर वर्ड, हर सेंटेंस, हर प्यारा आप उसके साथ कंपैरिजन करते चलेंगे, तब आपको वो मुरली क्या है समझ में आ जाएगा। तो आज भी पहले हम ये जानेंगे कि वो थीम क्या है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको कंपैरिजन करेंगे। ठीक है। तो आज वर्तमान समय में हम कैसे सिचुएशन में हैं ये हम देखेंगे। पहले कि 4 दिन के बाद गणेश चतुर्थी आने वाला है। गणेश चतुर्थी माना गणेश जी का जो मूर्ति है घर में लेकर आते हैं। क्यों? गणेश जी को कहा गया है विघ्न विनाशक। हमारे जो दुख का कारण है, परिस्थिति का कारण है, समस्या का कारण है विघ्न। जो कुछ भी हम सोचते हैं
सोच के अनुसार कर्म नहीं चलता है, बीच बीच में विघ्न आता है, परिस्थिति आता है, हम उसको नाम देते हैं विघ्न। तो एक साल में विघ्न न आए, इसलिए साल में एक दिन विघ्न विनाशक के यादगार में गणेश जी को घर में लेकर आते हैं, पूजा कराते हैं। पूजा करने के बाद 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन रखें, उसके बाद उसको डुबो देते हैं। 10 तारीख को गणेश चतुर्थी है, और चतुर्थी माना 4। तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, 4 युग के लिए हमको निर्विघ्नता चाहिए। 5वां युग जो संगम युग है, भगवान साथ में रहने के कारण निर्विघ्न हो ही जाएगा। वो 4 युग में हमको निर्विघ्नता चाहिए, इसलिए गणेश जी को हम क्या करते हैं, घर में लेकर आते हैं। लेकिन आज क्या है, दुनिया में देखा जाए सभी जगह पर जो विघ्न विनाशक गणेश जी का मूर्ति रेडी है, रेडी टू यूज। 2-3 दिन के बाद जो लोग वहां जाते हैं, जो बहुत अच्छा है उसको खरीद करते हैं, जो बहुत सुंदर दिखता है, प्रसन्न चित्त रहता है। उस मूर्ति में भी देखिए एक ऐसा मूर्ति रहता है, वो एक 8-10-15 दिन में लाखों लोगों को दर्शन देता है। और थोड़ा मूर्ति ऐसे रहता है, घर में लेकर आते हैं, परिवार वाले उसको क्या करते, पूजा करते हैं और अपने बकेट में उसको डुबा देते हैं। मूर्ति तो सभी हैं, कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं, वैरायटी मूर्ति हैं, लेकिन मूर्ति सभी एक के हाथ में ही बना है। लेकिन मूर्ति बना किससे, मट्टी से। अभी तो अलग अलग वैरायटी से बना रहे हैं, वो बात अलग है। वो गंदगी का जो मट्टी से, वो जो बनाने वाला जो आर्टिस्ट रहता है, उसके विशेषता के कारण इतना सुंदर मूर्ति बनती है। मट्टी तो वही है, और जो श्रृंगार करने वाला पेंट वही है, जो डेकोरेशन करने वाला चीज वही है, और डेकोरेशन करने वाला भी एक ही है। लेकिन बनने के बाद मूर्ति अलग अलग शेप का आ जाता है, और अलग अलग जगह पर पूजा जाता है, अलग अलग वैल्यू। अभी जो मूर्ति को कोई क्या करते हैं, अपने बकेट में डुबा देते हैं। कोई क्या करते हैं, अपने जो घर में जो वेल रहता है उसमें डुबा देते हैं। कोई समुद्र के पास लेकर जाते हैं। कोई तो इतना बड़ा क्या बनाते हैं, डेकोरेशन करके 10-15 व्हीकल में शो सभी करके समुद्र में लेकर जाके डुबा देते हैं। सभी को तो गणेश जी ही कहते हैं ना, साइज में भी अलग अलग रहता है। तो इसका स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है, इस संगम युग के साथ कैसे कनेक्टेड है, और इस साल का जो गणेश चतुर्थी के लिए स्पिरिचुअलिटी के साथ कैसे कनेक्टेड है। ड्रामा में हर साल तो गणेश चतुर्थी आता है, लेकिन इस गणेश चतुर्थी का स्पेशल सिंबॉलिक मीनिंग इन स्पिरिचुअलिटी सूक्ष्म में ये क्या है, बाबा ने बहुत सुंदर रूप में एक्सप्लेनेशन किया गया है। तो इस विधि को हम अटेंशन में रखें, ये मुरली को विचार सागर मंथन करते जाएंगे। इस मुरली का हेडिंग है, नई दुनिया की तस्वीर का आधार वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन। नया दुनिया, इसमें ठीक से सुनिएगा, इसमें भी सीक्रेट है। नई दुनिया में नाम क्या सोचते हैं, सतयुग। दूसरा नया दुनिया है संगम युग। अभी तक था पुरुषार्थ का दुनिया था, अभी नेक्स्ट सेवा का दुनिया शुरू होगा। कैसे, वो मूर्ति के साथ कंपैरिजन करते जाइएगा। जब गणेश जी का त्योहार आता है, 2-3 दिन पहले ही जो मूर्ति बनाने वाला वो मट्टी लेकर आता है, उसको क्या करता है, वो बहुत अच्छा उसको क्या करता है, स्मूथ बनाता है। उसके बाद मूर्ति बनाता है, उसको ड्राई करता है, उसके बाद पेंटिंग लगाता है, उसके बाद श्रृंगार करता है। तो अभी तक बाबा ने आप सभी को पहले उठा दिया, जहां 5000 साल से आप कितना गंदा थे,
कितना बदबू आ रहा था, उसको बाबा ने लेकर आ गए, जन्म दिया, साफ किया, पालना किया, एजुकेशन दिया, इंपॉर्टेंस बताया, शक्ति भर ली, अभी रेडी है इसके लिए, ईश्वरीय सेवा के लिए, भगवान को प्रत्यक्षता करने की सेवा में अभी भगवान के हाथ में बने हुए निराकारी आत्माएं हो। नई दुनिया सतयुग का नहीं, संगम युग का जो सेवा के आधार में जो लाखों लोगों को दृष्टि देना है, अनुभव कराना है, भगवान का एहसास कराना है, इसके लिए आप सभी लोग रेडी हो। जैसे आप रेडी हैं वैसे भविष्य में दुनिया के आगे प्रत्यक्ष होंगे। अभी तक प्रत्यक्ष नहीं हुए हैं, क्यों? अभी तो उनके आगे में सीक्रेट में रेडी हो रहे हैं। जब त्योहार आने को 2-3 दिन पहले ही लोग आते हैं, कोई कोई त्योहार का दिन आते हैं, कोई 1 दिन पहले आता है, कोई 2 दिन पहले आते हैं, आकर बहुत सुंदर मूर्तियों को उनके कैपेसिटी के अनुसार, साइज के अनुसार, उनके पास जितना पैसा है उसके आधार पर वो खरीद कर क्या करता है, लेकर जाता है। तो बाबा ने ऐसे हम लोगों को सेवा योग्य बनाया है। कितना सेवा योग्य बने हो, कितना सेवा करने का आपके पास संकल्प है, उसके आधार पर आपका सतयुग का जन्म चलेगा। अभी भी चांस है, संगम युग में मुझे कैसे सेवा करना है, संकल्प के लिए अभी भी चांस है। इसके आधार पर सतयुग में आपको पोस्ट एंड पोजीशन मिलेगा। तो बाबा ने कहा विघ्न विनाशक गणेश जी का तो त्योहार सिर्फ 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, अभी कोरोना के टाइम में तो 5 दिन से भी ज्यादा नहीं मना सकते हैं, लेकिन यहां तो सारे साल हम क्या करेंगे, विघ्न विनाशक के कर्म करेंगे, अपने जिंदगी के लिए भी और हमारे साथी दुनिया के लिए भी। विघ्न को विनाश करने के लिए बाबा हमको निमित्त बनाते हैं। तो वर्तमान अपने तस्वीर को आप देखो। सुंदर बात तो ये है, अपना तस्वीर, अपना मूर्ति आप ही बना सकते हो। पावर, क्वालिटीज, विशेषता, गुण, शक्तियां, सब कुछ बाबा ने आपके हाथ में दिया है। आप ये नहीं कह सकते हो उन्होंने बहुत अच्छा उनको बनाया, मुझे नहीं बनाया करके आप कंप्लेंट नहीं कर सकते हो। तो क्लियरली बाबा ये बात कह रहे हैं। तो आज बाबा किसको देख रहे हैं कि थोड़े ही दिन में जो बच्चे भगवान के रिप्रेजेंटेटिव होकर जो प्रत्यक्ष होने वाले मूर्तियां हैं, समय तो बहुत कम है, 10 तारीख लास्ट है। 10 तारीख में भी क्या होता है ना, दोपहर की पूजा है तो मॉर्निंग ही लेकर जाते हैं। अब तक मेरे बच्चे किस पोजीशन में रेडी है? अभी भी मट्टी है या मूर्ति बन गया है, पेंट नहीं डाला है, या सिर्फ व्हाइट पेंट लगाया है, सिर्फ हाथ बन गया है या किरीट बन गया है, डेकोरेशन रेडी है, दृष्टि दिया है कि नहीं दिया है, रेट फिक्स किया कि नहीं फिक्स किया है, किसके लिए करके खुद को मालूम है कि नहीं है। तो अलग अलग लेवल का है। मेरे घर से, हमारे घर से जो 3 घर बाजू में ये मूर्ति बनाने वालों का घर है। मैं 2-3 दिन पहले यहाँ गया था। जो फ्राइडे कनाडा में बट्टी था, उसको 1 दिन पहले मैं वहां गया था। तो देखिए कितना सुंदर बात है, जो सिचुएशन हमारे सराउंडिंग में रहता है उसके साथ ही मुरली चलता है। तो मेरा तो कंपैरिजन ऐसा था, हर एक का सोच चिंतन तो अलग अलग है। तो बाबा कहते भविष्य के लिए जो ईश्वरीय सेवा आपके द्वारा बाबा सतयुग में भी करता है, साथ में संगम युग में बेहद में करता है, उसके आधार पर आप आत्मा रूपी तस्वीर बन रहा है, शरीर रूपी तस्वीर नहीं। लिपस्टिक, हेयर डाई, फेयर एंड लवली लगा के, आयरन लगाया हुआ कपड़ा लगा के वो तस्वीर नहीं। लक्ष्मी बनना या गणेश जी का ये क्या है, मुख में वो डालकर, सूंड डालकर रेडी होना, वैसा नहीं है। आत्मा का तस्वीर के बारे में बाबा बता रहे हैं। तो आप कौन हो? बाप दादा ने बनाए हुए श्रेष्ठ तकदीर के तस्वीर हो।
वहां जो मूर्ति बनाने वाले बनाते हैं, यहाँ आपको बाप दादा बनाते हैं। अभी देख लीजिए, हर रोज आपने अपने मन रूपी साधन को, मट्टी को, मूर्ति को भगवान के हाथ में कितना समय दिया है कि ताकि वो इतना सुंदर तस्वीर बनाए। आप मन रूपी साधन भगवान के हाथ में नहीं देंगे तो वो तस्वीर कैसे बनाएगा? सदा अपने मन को यूज करते रहेंगे तो उसको कैसे वो रेडी कर सकता है? तो चेक कीजिए, बाबा के बनने के बाद आज तक आपने कितना समय तस्वीर बाबा के हाथ में दिया है। देखिए, मट्टी एक ही है, वो बनाने वाला अलग अलग वैरायटी का तस्वीर बनाता है। कोई टोपी वाला गणेश जी को बनाता है, कोई लेडीज ड्रेस का बनाता है, ठीक है, कोई हमारे यहाँ वीरप्पन करके एक चोर था, उनके जैसा एक बनाता है। उसके साथ डेकोरेशन करने वाले ईश्वर जी का, पार्वती का, गौरी का, कोई सन्यासी का भी वही मिट्टी से क्या कर सकता है, वो मूर्ति बना सकता है। वो सभी गणेश जी का त्योहार के समय में भी छोटा भी बना सकता है, बड़ा भी बना सकता है, बैठा हुआ, खड़ा हुआ, और लायन के ऊपर बैठा हुआ, पांव ऊपर करके बैठा हुआ, इतना वेराइटी का बना देता है। ये सभी किसका है? आपका ही है ना। थोड़े मूर्तियां बेंगलोर में मैंने ऐसे भी देखा है, रख लेते हैं, उसके साथ रात में कोई भी नहीं रहते हैं, रात में उनके साथ कुत्ते आकर सो जाते हैं। तो ये सभी हमारा ही यादगार है और किसी का नहीं है। ठीक है, तो अपने को चेक कीजिएगा कि बाबा ने मुझे कैसे मूर्ति बनाया है। क्योंकि अभी दुनिया वाले आ रहे हैं आपको सिलेक्शन करके ईश्वरीय सेवा में इनविटेशन देने। बाद में ये मत कहिएगा पहले ही आपने कहा होता मैं भी ऐसे मूर्ति बन जाता था, जाती थी करके मुझे कंप्लेंट मत कहिएगा। इन एडवांस में बाबा सब कुछ क्लियरली बता देता है। तो बाबा आज भविष्य का हर एक आत्मा को जो बेहद का सेवा का तस्वीर देख रहा है, वर्तमान के नहीं। हमारे घर में बाजू में और एक घर है, वहां जो है ना, ये साल जो मूर्ति लाते हैं अगले साल उसको डबाते हैं, एक साल रखते हैं। और 2-3 दिन पहले मैं एक बहन के घर में गया था, जो ये ग्रुप में भी रहती है, ज्योति बहन करके, फर्स्ट टाइम गया था। उनके घर में भी वैसा ही गणेश जी है, इस साल लाते हैं तो अगले साल डुबो देते हैं। उसका मतलब जो बनाने वालों को मालूम है एक साल रखना है तो उसको थोड़ा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, उसके आधार पर स्ट्रांग बनाते हैं ना वो, क्योंकि वो साल तो एक साल तो रखना पड़ेगा। तो ऐसे ही भगवान जानते हैं कि आपको कितना सुंदर मूर्ति बनाना है। बनाने के लिए भगवान रेडी है, लेकिन आपका सहयोग, आपका समय, आपका संकल्प, आपका चिंतन, सपोर्ट बाबा को देंगे तभी बाबा करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं मन मना भव। मूर्ति बनाने के पहले जो मालिक है ना, आके कहना पड़ता है देखो मुझे ऐसा मूर्ति चाहिए, बैठने वाला चाहिए, ऐसे 1 साल के लिए मैं रखने वाला हूँ, इतना दिन के बाद मैं डुबोने वाला हूँ, इतना फुट का चाहिए, तो पहले जाकर कहना पड़ेगा ना, उसके आधार पर ही तो वो बनाएगा। अभी बाबा आपको पूछता है बच्चे, आपको 5000 साल का सारा ज्ञान है, लक्ष्मी कौन है, नारायण कौन है, राम कौन है, सीता कौन है, प्रजा कौन है, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, राक्षस हिडिंबा कौन है, सब कुछ, बकासुर अकासुर सब कुछ जानते हैं। इसके आधार पर आप डिसाइड कीजिएगा आप भगवान के आगे क्या बनना चाहते हैं। बनाने वाले तो मालूम है, जगह तो मालूम है, क्या बन सकते हैं वो भी मालूम है, लेकिन संकल्प आपसे आना चाहिए। तो वर्तमान ब्राह्मण का जो जीवन है, जितना समय हमने देखा है, जो छोटे छोटे मूर्तियां रहते हैं ना, 1 दिन 2 दिन बनाकर उसको वक्त वैसे रख लेते हैं। हमारे बाजू के घर में एक अभी गणेश जी का टेम्पल है, उसके पहले वहां पब्लिक में गणेश जी को रखते थे, बहुत बड़ा 10 फीट का, 10 फीट का नहीं, 6-7 फीट का क्या करते थे, गणेश जी बनाते थे। लेकिन 2 महीने पहले स्टार्ट होता था, हर रोज एवरी डे उसके ऊपर जो बनाने वाला कुछ ना कुछ करता था। क्यों? हजारों लोग उसका दर्शन करते हैं, बहुत बड़ा होता है, ढाई होना पड़ता है, बहुत सारे लोग देखते हैं, इतना सुंदर बनाना हर रोज। वैसे ही हर रोज भी बनाना क्या है, उस मूर्ति के ऊपर एवरी डे 5 आवर्स 6 आवर्स 7 आवर्स वो काम करता था, सुबह से शाम तक, और उसका वैल्यू भी वैसा ही रहता था, 30,000 50,000 तक रहता था। तो अब आप चेक कीजिएगा कि अपने मन को एक दिन में कितना समय भगवान के हाथ में आप देते हो ऐसे सुंदर मूर्ति बनाने के लिए। मुझे ये चाहिए वो चाहिए करके भगवान से मांगना नहीं है।
वैसे सुंदर मूर्ति बनना है, वैसे एबल कैंडिडेट बनना है, तो उतना समय आपको अपना जिंदगी जीवन, बाबा ने सुंदर बात कहा, देना है। माना एक जगह पर ऐसे बैठकर गाना लगाकर, कमेंट लगाकर, रेड लाइट लगाकर बैठना, ऐसा नहीं। जीवन, जीवन माना सब कुछ करते हुए भी जिंदगी भगवान को अर्पण करना। हर वर्डिंग में कितना सुंदरता रहता है, कितना गहराई रहता है, क्योंकि बाबा जो भी वर्ड पूछते हैं, कहते हैं, उसके पीछे बच्चों का क्वेश्चन रहता है। क्या बाबा हम सारा दिन योग करते ही बैठ सकते हैं क्या? मन आपको देंगे तो हम कर्म को करने को नहीं है क्या? बाबा को मालूम है बच्चे, मन बाबा को दे दो थोड़ा परसेंटेज में जब कर्म में रहते हो। ठीक है, आज आप देख रहे हैं जो बनाने वाला मोबाइल पे बात करते हुए, गाना सुनते हुए भी क्या करता है? मूर्ति बना लेता है। किसी से बात करते भी कर सकता। वैसे ही कर्म करते हुए भी अपने जिंदगी आप भगवान के हाथ में दे सकते हो। ठीक है, तो ऐसे कहां तक मेरे बच्चे बने हैं? आप इतना सुंदर हो, आप जितना सतो प्रधान बनते हो, दुनिया भी सतो प्रधान बनेगा। आप जितना तमो प्रधान बनते हो, दुनिया भी वैसे ही तमो प्रधान बनेगा। विश्व जितना मन, आपका तन, आपका आत्मा, मैं ये देख रहा हूं जितना भी पुरुषार्थ चल रहा है, उतना मेरा शरीर का बीमारी भी कम हो रहा है। तो डिफरेंस मुझे पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि जितना विकर्म विनाश होता है, तो आपका शरीर भी रास्ते पर आ जाएगा, रिश्तेदार भी रास्ते पर आ जाएंगे, आपकी सेवा के साथी भी रास्ते पे आ जाएंगे, अलौकिक परिवार वाले भी साथ में आ जाएंगे, और साधन भी आपका बात सुनने लगेंगे, पंचतत्व सुनने लगेंगे, विकार भी आपका बात सुनने लगेंगे। उतना शक्ति आपके पास रहना चाहिए। तो आपके आधार पर 5000 साल बाबा कहते हैं रहा है। आप उड़ेंगे तो दुनिया उड़ेगा। ठीक है, समझ लीजिए एक ड्राइवर है, ड्राइवर जागृत अवस्था में है तो क्या होगा? बस ठीक से चलेगा। ड्राइवर सो गया तो क्या होगा? बस में रहने वाले सभी लोग सो जाएंगे परमानेंटली, क्योंकि एक के हाथ में सभी कुछ है ना। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, न केवल आपका कंट्रोलिंग, सारे दुनिया का कंट्रोल, सुख आनंद, वो सभी आपके हाथ में है। मूर्ति सुंदर है, लोग देखने के लिए आएंगे। मूर्ति सुंदर नहीं है तो ये देखने के लिए नहीं आएंगे। आपके पास सेवा नहीं हो रहा है, बाबा नहीं ले रहा है, इसका मतलब क्या है? अभी तक हम वैसे सुंदर नहीं बने हैं ताकि प्रत्यक्ष कर सके। माना अभी भी बीच में रुका हुआ है, कुछ काम बैलेंस है, इसलिए बाबा को प्रत्यक्षता करने को नहीं हो रहा है, कुछ कमियां हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन ये बाबा चाहता है। अभी बच्चे पूछते हैं ठीक है बाबा, लेकिन ऐसे हम मूर्ति बनने से सेवा कैसे होगा, उसका रिजल्ट कैसे आएगा, वो हमको कैसे पता चलेगा? ये क्या कर रहे हैं? बाबा को पूछ रहे हैं। खरीदे तो बाबा पूछ रहे हैं बच्चे आगे आप क्या कर सकते हो? तो बाबा कह रहे हैं बच्चे, अभी आप अपने जिंदगी भगवान के हाथ में देंगे तो आप कामधेनु बनेंगे। कामनाएं पूर्ण करने वाले कामधेनु बनेंगे। ओम शांति। तो बाबा कह रहे थे वर्तमान समय का आपका ब्राह्मण जीवन भविष्य के तकदीर का आधार है। आज भी तस्वीर के लिए आप ही निमित्त हो, और भविष्य के भाग्य के लिए भी आप ही निमित्त हो। ईश्वरीय सेवा के लिए बाबा तस्वीर रेडी कर रहे हैं सूक्ष्म रूप में। जैसे कहा जाता है गणेश जी का जो त्योहार है, सभी धर्म वाले सेलिब्रेशन करते हैं। गणेश जी सभी को अच्छे लगते हैं, एक मत हो जाते हैं। तो वैसे ही आपके द्वारा इस संगम युग में भगवान प्रत्यक्ष होना चाहते हैं।
ऐसे प्रत्यक्ष होने के लिए जो विशेषता गुण धारण करने का कलम बाबा ने आपके हाथ में दिया है। अभी यहाँ दो बात है। एक है वर्तमान समय श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन, ये है वर्तमान समय का पुरुषार्थ। प्रारब्ध भविष्य दुनिया का जो सतयुग में हमें जो पोस्ट एंड पोजीशन मिलता है वो प्रारब्ध है। तो किसके आधार पर, किस कर्म के आधार पर वर्तमान में हम पुरुषार्थ करेंगे ताकि हमको भविष्य में वो मिल जाएगा। तो इस मुरली में बाबा ने पहले वर्तमान समय के ब्राह्मण जीवन के बारे में बताया। तो ऐसे श्रेष्ठ तकदीरवान बनना चाहते हो, श्रेष्ठ तस्वीर अपने भाग्य का खुद बनाना चाहते हो, तो सदा दाता वरदाता बाप समान बनो और कामधेनु बनो। जिनका जो मन का इच्छा है वो वर्तमान समय में आपके द्वारा भगवान सारे आत्माओं का इच्छा पूर्ण करेगा। पुरुषार्थ तो वर्तमान में करना है, क्योंकि बाबा ने हमको ज्ञान दिया है बच्चे, सतयुग त्रेता युग प्रारब्ध है, संगम युग पुरुषार्थ का जो प्रारब्ध है, कर्मों का फल है सतयुग त्रेता युग। तो पुरुषार्थ अभी करना है। तो सुबह जागृत अवस्था में जब आत्मा मन रूपी इंद्रियों से जागृत होता है, इस दुनिया के स्मृति आता है। भले आप बेड से ऊपर शरीर को लेकर आते हो या न आते हो, वो बात अलग है, लेकिन आपको मन का स्मृति आ गई, तब से सोने तक सदा दातापन में आप बिजी हो, ये आपको क्या करना है, चेक करना है। कामधेनु, इसका फलस्वरूप क्या होगा, भक्त आत्माएं और आपके साथी ब्राह्मण आत्माएं 2500 साल तक उनके मन में कोई भी इच्छा कामना नहीं रहेगा। ये थोड़ा सोचने का बात है। सतयुग त्रेता युग में ब्राह्मण आत्माएं, हमारे परिवार वाले स्वर्ग में रहते हैं, उनको कुछ इच्छा नहीं रहता है, ओके एग्रीड। लेकिन भगत आत्माएं 2500 साल कैसे इच्छा के बिना रहती हैं? क्योंकि उस समय वो सारी आत्माएं परमधाम में रहते हैं, मुक्ति में रहते हैं, इसीलिए उनको कुछ इच्छा नहीं रहता है। माना आपके द्वारा बाबा वो सारे आत्माओं को इतना खुशी देगा, इतना आत्मिक सुख देगा, गुण देगा, शक्ति देगा, न स्थूल रूप में, न सूक्ष्म रूप में, न शारीरिक रूप में, न आत्मिक रूप में, उनके मन में कोई भी इच्छा प्रकट नहीं होगा। तो देख लीजिए, वर्तमान समय में वो सारे पंच तत्व सहित उस आत्माओं को इतना खुश करना है, आपको इतना दान देना है, इतना निमित्त बनना है, इतना क्वांटिटी फ्लो होना चाहिए। तो बच्चे देखो, इतना महान कार्य करने के लिए आप निमित्त हो, तो 2500 साल कुछ भी विघ्न नहीं आएगा। तो वैसे मैं आपको श्रेष्ठ आत्मा बना देता हूं। उसके लिए जैसे बाप दादा श्रेष्ठ हैं, ऐसे सदा देते चलो और मास्टर वरदाता बनो। वरदान देने वाला बाबा है,
सिर्फ आप भगवान के हाथ में क्या हो, एक इंस्ट्रूमेंट हो। ऐसे ब्राह्मण जीवन में ऐसा नहीं कि जब आप योग पर बैठे हो तब बाबा आपको यूज कर रहा है, लौकिक का काम कर रहे हो, उस समय आप अपने मन को अपने कर्म के लिए रखा है, वैसा नहीं है। क्या करना चाहिए, जो भी कर्म करते हुए अंदर से ये प्रोसेस चलते ही रहना चाहिए। जैसे कि लौकिक घर में भी कभी कभी हम टीवी ऑन करके रखते हैं, गाना ऑन करके रखते हैं, या पीस ऑफ माइंड चैनल ऑन करके रखते हैं, सीरियल देखते हैं, बाकी का के काम भी चलता ही रहता है, और किसी से बात करते रहते हैं अपने फ्रेंड से, फोन से, लौकिक कर्म भी चलता ही रहता है। वैसे ही निरंतर ये ईश्वरीय सेवा ब्राह्मण जीवन में विश्व के प्रति रेगुलरली अखंड रूप में चलते ही रहना चाहिए। ऐसे में आप बच्चों को रेडी करता हूं, तो अपने को चेक कीजिएगा, सारे ब्राह्मण जीवन में 24 आवर्स में, एक दिन में आपका मन कैसा रहता है। ये सभी कहने के बाद अभी बच्चे बाबा से पूछ रहे हैं, बच्चे बाबा इस स्थिति में हमका मन का हालत कैसा रहेगा। ये तो भविष्य का होता है, ठीक है, इसके लिए हमको वर्तमान समय में पुरुषार्थ करना है। तो आपने कहा ब्राह्मण जीवन माना हर कर्म करते हुए रहना चाहिए, ठीक है, सुबह उठना भी जीवन ही है, सोना भी जीवन है, भोजन खाना भी जीवन है, ईश्वरी सेवा करना भी जीवन है, योग भी जीवन है। सुबह से शाम तक जागृत अवस्था से जागकर आपको नींद आने तक जो कुछ भी कर्म चलता है वो सभी जीवन है। तो उसमें ब्राह्मण जीवन माना वो सारा जीवन ईश्वरीय ज्ञान के आधारित, उसमें भी स्पेशल समय के अनुसार जो बाबा ज्ञान देता है उसके आधारित चलना चाहिए। जैसे कि आज हम दुनिया में देख रहे हैं, घर से बाहर निकलते हैं मास्क पहन कर जाओ, एक जगह से दूसरे जगह पर जा रहे हैं सदा आधार कार्ड साथ में रखकर जाओ, एटीएम कार्ड सदा साथ में रखना, हेलमेट रखना। तो ये सभी क्या हो गया हमारे जिंदगी में पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, ये चाहिए। तो वैसे ही खुद के प्रोटेक्शन के लिए, कमाई के लिए ये सभी चाहिए। तो ये बात बाबा क्यों कह रहा है, बच्चे भविष्य में अभी थोड़ा समय के बाद बाहर का सिचुएशन ऐसा हो जाएगा, आपको सेपरेट तपस्या योग ईश्वरी सेवा करने के लिए सेपरेट टाइम आपको नहीं मिलेगा। आज हम देख रहे हैं बहुत सारे जगह पर जो माताएं, जो बहनें या भाई लोग कार पर जाते हैं, टिफिन के लेकर जाते हैं, ऑन द वे वहां ही टिफिन होता ही रहता है उनका ब्रेकफास्ट, क्योंकि टाइम नहीं है, टाइम का शॉर्टेज है। फ्लास्क में चाय लेकर जाते हैं, कार में ही चाय पी लेते हैं, नहीं तो कार में बैठे हुए हैं किसी से फोन से बात करते हैं, टाइम बहुत कम है। ऐसे ही ईश्वरीय सेवा भी निरंतर चलना चाहिए, ये सभी होना चाहिए। पहला नंबर कंडीशन, आपके मन में कोई इच्छा नहीं रहना चाहिए, बाबा मुझे ये चाहिए, ये करके दे दो, वो करके दे दो, मेरे परिवार के लिए दे दो। ऐसे जब तक आप संपन्न नहीं रहेंगे, इच्छा मात्र अविद्या का स्थिति आपका नहीं आएगा, तब तक आप इस पोस्ट के लिए रेडी नहीं हो सकते हो। इसका मतलब मूर्ति ऐसे रेडी हो, खरीदने वाला कब भी आ जाए, वो कभी भी पैसा देकर लेकर जा सकता है, रेडी। ऐसा नहीं खरीदने वाले आने के बाद उस समय मूर्ति बनाएंगे, उसके बाद पेंट लगाएंगे, उसके बाद किरीट को रेडी करेंगे, ये नहीं होता है। आपको एवर रेडी रहना चाहिए। आ गए, खरीद किया, चले गए। इसका मतलब बाबा ने जो ईश्वरीय सेवा का आपको ऑफर दिया तो तुरंत आपको जाना चाहिए। बिग क्वेश्चन, क्या हमारे लिए स्टेज रेडी रहता है क्या? हमारे आगे उस समय पर 10,000 लोग रेडी रहते हैं क्या? बाबा कहते हैं बच्चे, जूम में 5, 6, 10 लोगों के आगे
क्लास करने के लिए बताएंगे तो ऐसे हिल जाएंगे, तो 10,000 के लोगों के आगे जाएंगे तो क्या करेंगे? अभी चेक करो, जब नुमा शाम योग के लिए बैठे हो, स्क्रीन ऑन किया, वीडियो ऑन हो गए, 1 सेकंड में उस स्थिति में बैठ सकते हो। अमृत वेले उठते ही उस सेकंड में बैठ सकते हो। क्लास आ गया तो क्लास सुन रहे, मन 1 सेकंड में उसमें चला जाएगा। फुल शक्ति एनर्जी हम कैच कर रहे हैं, दातापन मेरा आ रहा है। बाबा ने ऑफर दिया, अभी डे टू डे लाइफ में आप चेक करो, जब बाबा ने आपको इनविटेशन दिया, प्रोग्राम दिया, टाइम दिया, साधन दिया, आगे निमित्त आत्माएं बैठे हैं जो भी योग करा रहे हैं, उस समय आप बाबा से कोई रू रिहा न करते हुए, न कुछ मांगते हुए 1 सेकंड में ऐसा स्थिति में स्थित हो। अभी चेक करो, अभी रेडी है तो मैं आपको साकार में हजारों लाखों लोगों के आगे लेकर जाऊंगा। अभी टेस्टिंग पीरियड चल रहा है, आपके आगे 5 लोग 10 लोग आएंगे, अभी मुझे दृष्टि दीजिए। पहले आप भोजन बना रहे हैं, तुरंत कहा इमरजेंसी है, दृष्टि दे दीजिए। क्या आप फिजिकली मेंटली रेडी हैं? 1 सेकंड में एवर रेडी है? नहीं, ओके, आप कुछ कर्म कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन आए, किसी को सीरियस है, उसी सेकंड आप ईश्वरी सेवा के लिए, मनसा सेवा के लिए रेडी है, मन को सेट कर सकते हैं। तो वो स्थिति आपको भी अनुभव होना चाहिए, जिनके लिए आप योग करा रहे हैं उनके लिए भी अनुभूति होना चाहिए। तो ऐसे बाबा कहते हैं मुस्कुराते हुए चेहरा। बाबा ने हमको क्या सिखाया है? मुस्कुराना सिखाया है। तो वर्तमान समय में आपका स्थिति ऐसा रहना चाहिए, सारे ईश्वरीय जीवन में 24 आवर में आपके साथ में जो भी आते हैं, बच्चे, पोते, आजू बाजू घर वाले, मार्केट वाले, रिश्तेदार, जो भी धर्म वाले जो भी आते हैं, जितना भी दुख से आते हैं, जितना दर्द से आते हैं, वो सारे उनका दुख दूर होके, चाहे शरीर का बीमारी हो, चाहे मन का बीमारी हो, वो सभी दूर होकर वो मुस्कुराते प्राप्ति स्वरूप का अनुभव चलते फिरते होना चाहिए। इसका मतलब उसका प्रभाव वायुमंडल के प्रभाव में मुझे नहीं आना चाहिए, माना नेगेटिव दर्द भरा जो वाइब्रेशन है, उनके वाइब्रेशन में मैं प्रभावित न होना चाहिए और मेरे से उनको प्रारब्ध का अनुभव होना चाहिए। जैसे कि हम डॉक्टर लोग को देखते हैं, उनके घर में कितना भी कुछ भी हो, जब पेशेंट आते हैं तो शांत रूप से वो क्या करते हैं, अटेंड करते हैं। और बिजनेस में जाइए, बिजनेस में बहुत अच्छा शांत रूप में अटेंड करते हैं, नहीं तो कस्टमर नहीं आएंगे, है ना। उसमें भी स्पेशल आप कपड़े की दुकान में जाइएगा, जब माताएं जाते हैं तो इतना पेशेंस रहते हैं, उनको 500 साड़ी ओपन करके फेंक दिया, देख लिया और एक भी खरीदा नहीं, तो कितना पेशेंस रहना चाहिए उनको। वो बॉर्डर है क्या, ये कलर है क्या, ये नाम का है क्या, ये रेंज का है क्या, इतना सभी कहने के बाद वो एक भी नहीं खरीदता है, वो सभी फोल्ड करके रखना पड़ेगा, तो उसे के लिए कितना हंसना पड़ता है। भले अंदर से वो कुछ बदुआ दे रहा है, फिर भी मुख से तो हंसना पड़ेगा ना, शो तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो उनको काम से निकाल दिया जाएगा। उसके बाद मालिक भी देखता ही रहता है, आता है तो इतना हंसी से बात करता है क्योंकि नेक्स्ट टाइम आ जाए। तो ऐसे ही बाबा कहते बच्चे आप आधार मूर्त हो, फाउंडेशन हो। और कल्प वृक्ष में भी आपको कहाँ बिठाया है? नीचे बिठाया है, ताकि सदा आप वो कल्प वृक्ष को शक्ति देते रहो। जैसे पानी नीचे से मिलता है ना, विटामिन प्रोटीन जो वृक्ष को चाहिए नीचे से मिलता है ना, वैसे ही सारे वृक्ष को, सारे विश्व को आपको क्या करना चाहिए? ऐसे एनर्जी निरंतर देना चाहिए। ऐसे मैं रूहानी रूप में आपको रेडी कर रहा हूं। उसके लिए संकल्प आपको ही करना है, शक्ति आपको ही बनना है, गुण भी आपको ही धारणा करना है। ये तो वर्तमान समय में हर सेकंड एक करना चाहिए। हर सेकंड भले आपको स्टेज मिले या ना मिले, माइक मिले ना मिले, 10,000 लोग हैं या नहीं है, जूम के आगे हो या ना हो, कुछ भी हो जाए, आपका मन सदा ईश्वरीय सेवा के, विश्व कल्याण की बेहद की स्थिति में रहना चाहिए। न रहना है, उसके इक्वलेंट अनुभव भी आपको होते ही रहना चाहिए। तो खुद को आप चेक करो,
ये तो वर्तमान के बारे में बाबा ने संगम युग के जीवन के बारे में बताया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों का, ठीक है, वर्तमान में ये पुरुषार्थ करेंगे तो इसके असर भविष्य में क्या मिलेगा? छोटे बच्चों को कहते हैं ना, अभी स्कूल में जाओ, स्कूल में जाने से क्या होता है? पैसा मिलता है, पैसा मिलने से क्या होता है? बहुत सारे जितना चाहिए उतना डेयरी मिल्क खरीद कर सकते हो, अच्छा अच्छा बिल्डिंग बना सकते हो, कार ले सकते हो, अपने मनपसंद बाइक में जा सकते हो, जितना चाहिए कितना गहने ले सकते हो। तो बच्चों को तो कहना चाहिए ना कि मुझे क्यों पढ़ाई करना चाहिए। तो हम बच्चे, हम स्टूडेंट्स भी कुछ कम नहीं है। तो ये हम पुरुषार्थ करेंगे तो हमें भविष्य में क्या मिलता है, ये हम बाबा से पूछ रहे हैं। वर्तमान ब्राह्मण का जीवन का तो हो गया, भविष्य का तकदीर, भाग्य क्या मिलता है, उसे बाबा एक एक वर्ड में, एक एक सेंटेंस में इक्विवेलेंट प्रारब्ध कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इस समय की आपकी संपूर्ण स्थिति सत्युग की 16 कला संपूर्ण स्थिति का आधार है। संपूर्ण माना कोई भी इच्छा नहीं, तो वहां सदा हर कर्म 16 कला संपूर्ण रूप में थोड़े भी कमी न होते हुए वहां आपका पाठ चलेगा। माना सत्युग का आदि में आप आएंगे, माना सुबह से शाम तक हर कर्म में भी कोई चिंता, कोई दुख, कोई दर्द का फीलिंग नहीं आना चाहिए। अभी क्वेश्चन, इस स्थिति आने के बाद बीमारी आएगा नहीं क्या? दर्द नहीं आएगा, पेट दर्द नहीं आएगा, सिर दर्द नहीं आएगा, कैंसर नहीं आएगा, कोरोना नहीं आएगा क्या? आएगा। आएगा तो भी मन खुश रहेगा। शरीर का बीमारी तो चलता ही रहता है, लेकिन मन का बीमारी नहीं रहता है। मन का बीमारी अलग है, तन का बीमारी अलग है। तन का बीमारी पेन का फीलिंग आता है, मन का बीमारी टेंशन का अनुभव करता है। तो टेंशन नहीं आना चाहिए, इसलिए ब्रह्मा बाबा और मम्मा का एग्जाम्पल है। जो कुछ शरीर में बीमारी होते हुए भी उन्होंने ईश्वरीय सेवा में कुछ भी कमियां नहीं की। तो वर्तमान समय में जो संपूर्ण स्थिति, भविष्य में 16 कला आपके साथ सदा रहेगा। अब की एक मत वहां के एक राज्य के आधारभूत है। एक मत माना हर कर्म में शिव बाबा से मत, स्वमत परमत नहीं, स्वमत परमत नहीं, सिर्फ एक मत आप रहेंगे तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण बनेंगे। उस समय सिर्फ एक ही राज्य रहेगा, वही लक्ष्मी नारायण का पहला बच्चे आप बनेंगे। तो नहीं आपके मन में डिस्टर्बेंस है, राज्य तो जरूर बनेंगे, राजा तो बनेंगे, लेकिन मेन एक राज्य नहीं बनेंगे। उसके बाद सतयुग में स्टार्टिंग के बाद जो राज्य है ना, डिवाइड हो जाता है, छोटे 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 राज्य बन जाता है। उस राज्य का क्या हो जाएंगे? आप राजा बन जाएंगे। इसलिए यहां बाबा ने कहा मुझे करना है, सिर्फ एक बात सुनना चाहिए, न कि अपना मन का भी बात नहीं सुनना चाहिए। मन को बाबा की मत के द्वारा चलने के लिए उसको रेडी करना चाहिए। नेक्स्ट वन, यहाँ की सर्व खजानों की संपन्नता। ठीक से सुनिए, खजाना, खजाने माना मेरे कपाट में फुल कपड़े हैं और बैंक में जो क्या है लॉकर में 1 केजी या 2 केजी गहने हैं, ये नहीं बाबा ने कहा। 4 बिल्डिंग है, ये नहीं। ज्ञान, गुण, शक्तियां, सर्व खजाने की वर्तमान समय का जो संपन्नता है, भविष्य में भी आत्मा में भी वो खजाना भरपूर रहेगा। स्थूल में भी जो शरीर के लिए जो साधन चाहिए वो भी मिल जाएगा। आत्मा का गुण भी रहेगा, शरीर के लिए भी सारे संपत्ति, अच्छे अच्छे चीज आपके लिए रेडीली अवेलेबल मिलेगा। माना यह कितना आप आत्मा के रूप में कितना आप रिच पर्सन हो, उसके आधार पर वहां स्थूल साधन भी उतना ही आपको रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, द बेस्ट आइटम्स आपको वहां मिलेगा। अभी नेक्स्ट बाबा आ गए देह के बारे में। अभी मन के बारे में हो गया, अभी देह के बारे में बाबा आ गए।
अभी यह किसी देहधारी के प्रति आपको आकर्षण नहीं होना चाहिए, न्यारापन। किसी के देहधारी को देखते ही आपको काम विकार का वासना, कोई इच्छा, कोई आसक्ति, कोई अच्छा लगना, ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होगा तो वहां आपका तन तंदुरुस्त रहेगा, कोई भी बीमारी नहीं आएगा। और बार 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 आप अशरीरी होते जाएंगे तो वहां आपको कोई भी रोग नहीं आएगा और आयु भी लंबा आयु आपको मिल जाएगा। अकाल मृत्यु, बीच बीच में मर जाना, ये सभी नहीं आएगा। और यहाँ का बेफिक्र, वहां क्या होता है, बादशाह जीवन, इतना राज्य चला रहे हो फिर भी कोई चिंता नहीं, ना कोई वहां पुलिस स्टेशन, कोई न्याय सुनाना, ऐसा कुछ नहीं, आराम से रहेगी। यहाँ ब्राह्मण जीवन में क्या होना चाहिए, सब कुछ बाबा कर रहा है, बाबा कर रहा है, निश्चिंतता, कोई भी चिंता नहीं। यहाँ तक पुरुषार्थ करना है, सेवा करना है, विश्व कल्याण करना है, ये चिंता भी आपके मन में नहीं रहना चाहिए। तो मौज का जीवन। तो वर्तमान को चेक कीजिएगा, यहाँ जितना मौज में रहेंगे इसका प्राप्ति का आधार वहां भी मौज में रहेंगे। नेक्स्ट, अब आगे संसार, मन हो गया, तन हो गया, अभी क्या आ गया बाबा, जन्मे। जन्मे कौन है, एक बाप दूसरा ना कोई, मैं और मेरा बाप। नहीं नहीं भाई जी, बाबा थोड़ा मेरा पति को भी ले लेंगे ना, मेरे बच्चों को भी ले लेंगे ना, मेरे पोतों को भी ले लेंगे ना, नहीं होता है। एक बाप दूसरा ना कोई। यहां तक ब्रह्मा बाबा को भी एंट्री नहीं दिया बाबा ने, सिर्फ शिव बाबा को दिया है। तो यहाँ का यह अखंड अटल साधना, वहां भी आपका राज्य कोई भी लेकर नहीं जाएगा, आपका मन कहाँ भी डिस्टर्ब नहीं होगा, साधन का कोई कमी नहीं रहेगा। अखंड अटल अकूट निर्विघ्न साधनों की प्राप्ति का आधार बनती है। ठीक से सुनिएगा, ये बात जो बाबा कह रहे हैं न केवल सतयुग का बात कह रहे हैं, संगम युग में भी अभी थोड़े समय में जो ईश्वरीय सेवा का समय आने वाला है, उस समय में भी ये स्थिति आपका हो जाएगा। जब गोल्डन टाइम में हमको दुनिया पंचतत्व ड्रामा बाबा दे रहे हैं, क्या डायमंड टाइम में ये सब हमको नहीं मिलता है क्या? इसीलिए अंदर ही अंदर से, मन से इतना पैसे वाला बन जाओ। हम क्या करते हैं, शरीर का बीमारी है, शरीर पतला होना चाहिए, शरीर के भोजन खिलाओ, उसके लिए क्या करो, उपवास करो, इतना हम अटेंशन रखते हैं। उसको रखो, लेकिन उससे भी ज्यादा आत्मा और मन को ठीक करो, शरीर अपने आप ठीक हो जाएगा। इसलिए वहां का साधन भी अटूट निर्विघ्न अखंड मिल जाएगा। अभी नेक्स्ट बाबा आता है, मैं और मेरा हो गए ना, उसके बाद संसार। क्या है संसार? वहां का छोटा सा संसार, बाप दादा व माता पिता और बहन भाई, वहां के छोटे संसार का आधार बनता है। यहाँ का छोटा संसार, दुनिया में तो 850 करोड़ आत्माएं हैं, लेकिन यहाँ मैं, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और ईश्वरीय परिवार, छोटा सा संसार। तो वहां भी क्या होगा, मैं, मेरा माता पिता कौन, विश्व महाराजन, विश्व महारानी। सिर्फ जो राज्य में जो जितना भी आपका जो पैलेस है, उसमें जितना भी लोग हैं, उनके साथ ही आपका कनेक्शन रहता है, उतना प्यार रहता है, छोटा सा संसार रहता है। यहाँ हम क्या करते हैं, मेरे चाचा, मेरा मामा, मेरा ग्रैंडफादर, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ये सभी लेकर आते हैं ना, तो उन सभी लोगों से संस्कार मिलन करना भी मुश्किल होता है। इसलिए जितना हो सके उतना छोटा संसार में रहो। नेक्स्ट बाबा कहते हैं, यहाँ एक माता पिता के संबंध के संस्कार, वहां भी एक ही विश्व के विश्व महाराजन व विश्व महारानी को माता पिता के रूप में अनुभव करते हैं। वे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्यों? यहाँ हम लौकिक माता पिता के साथ ज्यादा समय बिताते हैं, उनका रहन सहन, उनका देखभाल, उसमें अब ज्यादा समय बिताएंगे। शरीर की स्मृति रहने के कारण
अब देह भान देहाभिमान में आने के कारण आप वहां महाराजा महारानी के बेटा या बेटी नहीं बन सकते हो। अभी से ही शिव बाबा पिता, ब्रह्मा बाबा माँ, एक परिवार के रूप में आपको रहना है। लक्ष्मी नारायण बनना है तो पहले लक्ष्मी नारायण का पहला बच्चा बनना है तो, क्योंकि लक्ष्मी नारायण फर्स्ट लक्ष्मी नारायण फिक्स है, उनका बेटा कौन है अभी भी फिक्स नहीं है। वो बनना है तो आप बन सकते हो, ये विधि आप अपनाएंगे। ऐसा नहीं कि आप बाप दादा के साथ रह रहे हो तो लौकिक माता पिता को फोन ही मत करो, बात ही मत करो, ऐसा नहीं है। उनके साथ रहो, संबंध रखो, लेकिन वो मेरापन नहीं आना चाहिए। जैसे कि हम अलौकिक में भी रहते हैं, लौकिक में भी रहते हैं, बहुत रिश्ते रहते हैं, उनके साथ प्यार है, स्नेह है, हम उनके घर में जाते हैं, वो उनके हमारे घर में आते हैं, जब उनको मुश्किलात आता है हम उनको हेल्प करते हैं, वो हमको हेल्प करते हैं, लेकिन वो नजदीक का ब्लड रिलेशन का नियर बाई रिलेशनशिप नहीं रहता। जब छोटेपन में आप रहते हैं माँ बाप के साथ कितना क्लोज रहते हैं, कितना बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है, मेरे पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे पोते, मेरे सास ससुर बहू, इसमें चले जाते हैं ना, माँ बाप से थोड़ा अलग हो जाते हैं ना। ऐसे ही इतना क्लोज रिलेशन किसके साथ रखो, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के साथ रखो। बाकी लोगों के साथ प्यार तो रखो, बाबा ने ये भी कहा प्यार रखो, स्नेह रखो, लेकिन उसमें क्या नहीं होना चाहिए, संकोच और भय नहीं होना चाहिए। काम के लिए, ईश्वरीय सेवा के लिए, रिस्पेक्ट के लिए उनके साथ हम रहेंगे, लेकिन उनके साथ रहने से वो बड़े हैं मैं छोटा हूं, कुछ मांगने के लिए संकोच, ऐसा नहीं होना चाहिए। जस्ट लाइक अ फ्रेंड उनके साथ रहना चाहिए। इवन बाप दादा के साथ भी वैसा ही रहने से भविष्य में भी, संगम युग में भी आपको आपके सारे परिवार ऐसा ही इक्वली रिस्पेक्ट देगा। सतयुग में भी जो भी वहां का जो मजदूर हो, जो भी हो, आपको फ्रेंड के रूप में आपको रिस्पेक्ट देगा। तो बाबा हमको एक बात कहना जा रहे हैं, बच्चे आपके सारे पुरुषार्थ और प्रारब्ध के लिए आप ही जिम्मेवार हो। धारणा सिर्फ मन बुद्धि से ही करना है। अब दूसरों को उंगली दिखा नहीं सकते हो, और अपना जो मूर्ति, अपना जो आकार, अपना जो भाग्य का रेखा आप ही खींच सकते हो। आप होशियार आर्टिस्ट हो, खुद का मूर्ति आप ही बनाओ। ऐसा नहीं कि उन्होंने चित्र अच्छा नहीं बनाया, आप अपने लौकिक माँ बाप को ये नहीं कर सकते, देखो मेरा भाई कितना वाइट है, मुझे क्यों काला चमड़े बनाया है आपने, उनका तबीयत तो देखो कितना अच्छा है, मेरा तबीयत तो कैसा है रखा है, आपने छोटेपन से मुझे दूध अच्छा पिलाया नहीं होगा, भोजन ठीक से खिलाया नहीं होगा, मुझे शायद कॉम्प्लेक्स भी नहीं दिया होगा, इसलिए ऐसे बीमारी है, पालना नहीं किया होगा, ऐसे हम कंप्लेंट भी करते होंगे। तो बाबा कहता है यहाँ कंप्लेंट का बात ही नहीं है। अपना जिंदगी, अपना पालना, अपना भाग्य, अपना सेवा, अपना पोस्ट, अपना पोजीशन, अपना प्रारब्ध, सब कुछ आपके हाथ में है। तो ऐसे सूक्ष्म रूप में हर रोज आप कितना सुंदर मूर्ति बन रहे हो, अपने को चेक करो। अपना मूर्ति को खुद बनाओ, पेंटिंग खुद करो, श्रृंगार रेडी करो। ठीक है, ये तो बाबा ने सूक्ष्म रूप में कहा। नेक्स्ट बाबा अभी थोड़ा स्थूल में आते हैं। बच्चे देखो, अभी मूर्ति बनना है तो सारा चीज तो मूर्ति बनाने वाले के पास तो नहीं रहता है। पेंट बाहर से लाना पड़ेगा, मट्टी बाहर से लाना पड़ेगा, कुछ श्रृंगार का जो साधन है बाहर से लाना पड़ेगा, उसके बाद लास्ट में मूर्ति लेकर जाना चाहिए तो बॉक्स तो लेकर आना पड़ेगा, व्हीकल तो लेकर आना पड़ेगा। तो सारा चीज क्या करना पड़ता है, जो बनाने वालों को इकट्ठा करना पड़ता है। इकट्ठा करने के बाद जो चीज जहां जितना रखना है उसके आधार पर वो रखा ही जाता है, उसके आधार पर वो मूर्ति क्या बनेगा, सुंदर बनेगा। जब मूर्ति सुंदर बनने के बाद लोग जो आते हैं, जितना मूर्तियों में जो बहुत सुंदर मूर्ति है वो पहले बेचा जाता है, सेल किया जाता है। तो अभी रेडी होने का समय है, जो बहुत अच्छा सुंदर मूर्ति बना है उसको मैं संगम युग के आगे की सेवा के लिए, जैसे कि आज के वरदान में भी बाबा ने कहा, साक्षात्कार मूर्ति की सेवा में
सच्ची सेवा में, वास्तविक सेवा में भाई उनको यूज करता हूं। सिलेक्शन चल रहा है, लेकिन मूर्ति बनाने का जो काम है, कर्म है, वो आपके हाथ में है। अभी क्वेश्चन, बाहर के हम मार्केट में जाते हैं, कहाँ के जाके कलर लेकर जाते हैं, और कहाँ और एक जगह पर जाकर क्या करते हैं, उस श्रृंगार करने का साधन अलग अलग जगह से हम क्या करते हैं, इकट्ठे करके लेकर आते हैं। अभी ऐसे बनने के लिए हमको साधन कहाँ से मिलेगा? तो बाबा कहते हैं वो शॉप मेरे पास है। किसके पास है? बाबा के पास है। तो उनके पास जाना पड़ेगा। तो बाबा के पास आप जाएंगे, तो आपको क्या क्या चाहिए, कितना चाहिए? तो बाबा कहता है मैंने सभी को एक जैसा ही दिया है, किसी को 2, किसी को 4 नहीं दिया है। मैंने उनको की दे दिया है, जो स्टॉक है, जिनको जितना चाहिए उतना क्या करो, ले लो। एक का मैं पद्मा गुण देने के लिए रेडी हूं, दे भी रहा हूं, पहले दिया भी है, अभी भी दूंगा, अंत समय तक, संगम युग कंप्लीट होने तक देता रहूंगा। लेकिन आप देंगे तो, आप नहीं देंगे तो बाबा कैसे देगा? इसलिए बाबा कहते बच्चे सुंदर बनना है, मूर्ति बनना है, तो साधन मेरे से लेना है। साधन लेना है माना मार्केट में जाकर हेयर डाई, लिपस्टिक, स्नो पाउडर ये लेकर मत आइएगा। ये शरीर का श्रृंगार का साधन बाबा ने नहीं कहा है। बाबा ने आत्मिक श्रृंगार के साधन कहा है, मन को सुंदर करने का विधि बताई है। तो हर रोज न्यू न्यू इन्वेंशन, रिसर्च किया हुआ ज्ञान का बिंदु, गुण, शक्ति, वरदान का प्राप्ति, ये मैं हर आत्मा को दे रहा हूं। जिस भाव से, जिस समर्पणा भाव से, निस्वार्थ भाव से विश्व कल्याणार्थ जो आत्मा देगा, उसके आधार पर 1 सेकंड में पद्मा पदम भाग्य में उसको रिटर्न देता हूं। जब रिटर्न मिलता है तो क्या करते हैं, खुद को धारणा करते हैं ना। तो वही आज बाबा ने श्लोकन में कहा कि बच्चे गुण स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप बनो। हर रोज जो मैं शक्ति दे रहा हूं अपने जिंदगी में धारणा करो, तब आप लोगों के आगे क्या बनेंगे, सुंदर बनेंगे। जब आप किसी ने कुछ गिफ्ट भेजा है, हमने उसको पहना नहीं, तो आप पूछेंगे ना भाई जी आप क्यों नहीं पहन रहे हो? हमने आपको भेजा था ना, हमने आपको साधन भेजा था, मोबाइल भेजा था, कंप्यूटर भेजा था, कपड़े भेजा था, राखी भेजा था, आप क्यों यूज नहीं कर रहे हो? है ना। इसी बाबा कहते जो मैंने दिया है अभी आप क्या करो, यूज करो, तभी आप महिमा योग्य, गायन योग्य, सेवा योग्य आधार मूर्ति बन सकते हैं। तो भगवान आपके साथ में हुए तो सदा आप भाग्य विदाता, वरदाता बनते ही रहेंगे। तो अभी जो आत्माएं भगवान को सहयोग देते हैं, ठीक से सुनिएगा, सहयोग कैसा रहता है। किस वैरायटी का सहयोग हम बाबा को देंगे तो इस पोस्ट के लिए हम एबल हो जाएंगे। नंबर 1 सहयोग, अब ने बताया ना, 1 के लिए पद्मा पदम। बाबा मैं 21 दिन अमृत वेले उठता हूँ, उड़ती हूँ, प्रॉम्प्टली पक्का अलार्म रखकर। क्या चाहिए? मेरे बेटे को अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलना चाहिए। तो 1 का पद्मा पदम आपने डिमांड कर दिया। मेरा सिरदर्द कम होना चाहिए, स्वार्थ हो गया। और नेक्स्ट, बाबा हम पुरुषार्थ करते हैं, मन आपको दे देते हैं, तो क्या करना है, मुझे लक्ष्मीनारायण बनना है, मुझे, ये भी क्या हो गया, स्वार्थ हो गया। बाबा मैंने अभी मन को दे दिया है, तीनों लोगों को क्या करो, विश्व कल्याण के लिए शक्ति भरो। ये ठीक है? एक ठीक लगेगा? मेरे लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए दे दो। इसमें भी बाबा को आपने डिमांड किया, तो क्या करना है, मेरे लिए नहीं पूछना है, मेरे परिवार के लिए नहीं पूछना है, देश के लिए नहीं पूछना है, तीनों लोगों के लिए नहीं पूछना है, तो करना क्या है? करना ये है बाबा मेरे मन तन को यूज करो, बस। किसके लिए? आप जानो। कैसे यूज करना है? आप जानो। विक्रम विनाश करना है? आप जानो। विश्व कल्याण करना है? आप जानो। बस यूज करो, बस। मेरा डिमांड देखिए।
मेरी डिमांड एक ही है, मैं ये आपका तन आपका मन आप यूज करो, आपके इच्छा के अनुसार, आपके प्लान के अनुसार, आपके प्रोग्राम के अनुसार आप इसको यूज करो। यूज करो, सिर्फ मेरा यही एक इच्छा है, क्योंकि इच्छा के बिना कर्म नहीं होता है। सिर्फ बाबा यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सिर्फ इतना देखते चलो, वही साक्षात्कार मूर्त का स्टेज है। तो बाबा अपने सोच के अनुसार, चिंतन के अनुसार, अपने टाइम पर आपको यूज करता जाएगा। तो रात में, दिन में, कर्म करते बीच बीच में क्या होता है, बाबा आपको लेता जाएगा, लेता जाएगा, लेता जाएगा। तब चिंता किस बात की? चिंता किसको है? चिंता उनको है ना, आपको थोड़ी चिंता है। इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसे आपको सहयोग देना चाहिए। क्या सहयोग देना है अभी बताइए। सच्चे दिल से आप अंदर से सोचिए, मैं क्या बाबा का सहयोग दे सकता हूँ? बाप दादा, उनका तन, उनका मन, उनका धन, उनका जीवन, सब कुछ उनका है। तो मैं कौन होता हूं उनका सहयोग देने वाला? नहीं, बाबा अपना कार्य उनके इंद्रियों द्वारा, उनका ड्यूटी वो कर रहा है, मैं बीच से हट रहा हूं। बाबा को काम करने के लिए मैंने क्या किया है, जगह क्लियर करके दे दिया है, बस डिटैच। वो क्या कर रहा है उसको मैं साक्षी होकर भी मैं नहीं देख रहा हूं। शांत, जैसे आज के वरदान में बाबा ने कहा आईना बन जाओ, क्लीन। जो आगे वाला जैसा आता है एज इट इज दिखाई देता है उनको, क्योंकि उसमें बाबा और उनके बीच में आपको थोड़ा भी एक पॉइंट भी बीच में आपका इंक्लूजन, संकल्प के रूप में, दृष्टि के रूप में या साक्षी रूप के रूप में भी थोड़ा भी उसमें आपका इंक्लूजन नहीं होना चाहिए। उतना क्लीन एंड क्लियर जो व्यक्ति आगे आया है उनको एज इट इज उनका पोजीशन देखना चाहिए, उतना क्लीन एंड क्लियर। ऐसे हमारा पुरुषार्थ रहना चाहिए। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, ऐसे जब मूर्ति रेडी हो जाएगा तो फर्स्ट डिवीजन में आप आ जाएंगे, फर्स्ट भी आ जाएंगे। जब बहुत सारे मूर्तियां रहता है वो देखते ही पता चलता है। जैसे कि स्कूल कॉलेज में भी हम देखते हैं, जो बहुत समय से फर्स्ट रैंक आ रहा है, नॉर्मली यही फर्स्ट रैंक आएगा। तो एग्जाम के पहले ही रिजल्ट क्या होता है, आउट हो जाता है। ऐसे ही अपने से चेक करो, अपने स्थिति को चेक करो, क्या मैं ऐसे एबल हूं या अभी भी छोटे मोटे इच्छा पूर्ण करने में ही मैं बिजी हूं। तो बाबा का सोच, चिंतन, दृष्टि, शक्ति, सेवा, प्लानिंग कितना बेहद का है और बाबा क्या चाहता है ये थोड़ा सोच लीजिए। तो ये सभी करने के लिए क्या करना चाहिए? बाबा कहते हैं सदा बाप का हाथ आपके मस्तक पर है। मस्तक पर है माना शरीर के मस्तक पर, ऐसे नहीं। थोड़ा दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा था, लास्ट महीने की मुरली में, मस्तक पर माना हर मत बाबा से लेना। नेक्स्ट, बाबा को ही संसार बनाना, हर बात में बाबा 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 बाबा। जैसे हमारे जो न्यू जनरेशन माताओं को तो बहुत अच्छा अनुभव है। अभी जो नया शादी करके आ जाते हैं ना, घर के जो लड़कियां रहते हैं उनको भोजन बनाने को नहीं आता है, तो क्या करते हैं, भोजन बनाने का काम भी पति का है, बर्तन मांजने का काम भी पति का है, झाड़ू लगाने का भी काम पति का है। तो पत्नी का काम क्या है, मोबाइल ऑपरेट करना। तो कल व्हाट्सएप में एक मैसेज आया था, क्या आया था कि नया शादी हुआ है, अपनी बहू को सास पूछती है, देखो बच्ची, वो कितना सुंदर दिखाया है कि जो सास है पुराने जमाने के हिंदू संप्रदाय के अनुसार साड़ी पहनकर बैठी है, ओके, इसमें झूला में। बाजू में जो न्यू जनरेशन की बैठी है वो टी शर्ट पैंट सभी डालकर बहू बनकर बैठी है। पूछती है पहली बार हमारे घर में आई है, हम सभी लोगों को बहुत अच्छा भोजन बना के खिलाओ। ठीक है, बहू को खुशी होती है, ठीक है बहू बताओ आप क्या बना के खिलाओगे हम सभी को। वो सोच कर कहते मुझे बहुत अच्छा भोजन बनाना आता है। क्या बना के खिलाते हो? वो कहते मैगी बनाकर मैं खिलाऊंगी।
तो सिर्फ उनको मैगी बना के खिलाना आता है। क्यों? बाकी सभी उन्होंने माँ बाप से करवाया है, अभी सास से करवाना है, पति से करवाना है, वो खुद कुछ नहीं करता है। जब वहां का जो यंग जनरेशन वैसे कर रहे हैं तो हम भी कुछ कम है क्या? हम भी वही फॉर्मूला बनाएंगे, क्योंकि हम तो बच्चे हैं, हम तो छोटे हैं, है ना? तो हम सभी क्या करेंगे, संसार में जो मेरा माँ बाप है उनसे ही सारा कर्म हम कराएंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, वर्तमान समय के आपके अंतर मन का, अंतर चक्षु का तस्वीर को देखो, इसके आधार पर आपका विश्व का भविष्य भरा हुआ है। तो इस साल हम गणेश जी का त्योहार ऐसे मनाएंगे कि हम ऐसे योग युक्त होकर बैठेंगे कि सारे दुनिया का सारा विघ्न हट जाए और बाबा का प्रत्यक्षता हो। सच्चा सुख क्या है ये सारे दुनिया को पता चले। आज दुनिया में आप देख रहे हैं भाई बहनें, दुनिया में कैसे हालत हैं। अफगानिस्तान, तालिबान, बॉम्ब गिरना, अलग अलग वैरायटी का डिजीज, कितना दिन तक आपके भाई बहनें इस दुख दर्द में बीतेंगे? क्या उनके प्रति आपको थोड़ा भी तरस नहीं आता है क्या? वहां से उनको बाहर निकालने वाले कौन है? अभी भी आप MBBS MD सीखते रहेंगे, उनको ट्रीटमेंट कब देंगे? क्योंकि ट्रीटमेंट देने का योग्यता, एजुकेशन, कैपेसिटी, ट्रेनिंग सभी बाबा आपको दे रहे हैं। थोड़ा एक्चुअल काम में आ जाइएगा और पुरुषार्थ ऐसा तीव्र कीजिएगा, उन लोगों को दुख दर्द भरी दुनिया से बाहर लेकर आइएगा। ऐसे हमको निमित्त बनना है, तो उतना पावरफुल योग भी हमको करना है। इसीलिए हमको आधार मूर्त बनना है। तो आपका भाग्य का कलम आपके हाथ में है। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, धन्यवाद।